ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एनकाउंटर किस रूप में होगा वो तो वहाँ के पुलिस और वहाँ की सरकार बता सकती है, पर पूरे मुल्क में जो हालात बने हैं, जिस रूप में रेप की घटनाएं बढ़ रही है, वो चिंताजनक है। जिस रूप में वो कल लड़की को जला दिया, जमन पे बाहर आते ही रेपिस्ट ने, वो बड़ी मानवीय घटना, पूरा देश हिल जाता है ऐसी घटनाओं से। उस पर ध्यान देने का आवश्यकता है हर सरकारों को। टोंक में यह घटना हुई राजस्थान के अंदर, तो 12 घंटे में मुजरिम पकड़ा गया, रेपिस्ट पकड़ा गया। तो आज जो माहौल पूरे मुल्क में बना, शिकायत इस बात की है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ठीक कहा, चाहे आरबीआई ने कुछ कमेंट किए हैं अभी जीडीपी के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो विशेषज्ञ है इस बात के, वो कह चुके हैं कि आज जो जीडीपी गिरती जा रही है वो चिंता का विषय बन गया है। कहाँ तो 8% थी, 6 हुई, 5 हुई, 4.5 हो गई। वो आंकड़े गलत बताए जा रहे हैं, उस पर संदेह है। इस सरकार के हर एक्टिविटी में संदेह होता है, क्योंकि काम ऐसे ही करते हैं लोग। अब आप बताओ कि जब चुनाव चल रहे थे तो नेशनल सैंपल सर्वे संगठन NSSO, जो इतनी क्रेडिबल संस्थान है आज़ादी के बाद में, उसके आंकड़ों के आधार पर सब योजनाएं बनती विभागों की, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। उसके आंकड़े जब उसने कहा कि 7% अनएम्प्लॉयमेंट की दर बढ़ गई है, जो कि 40 साल में सबसे अधिक है, तो सिर्फ इसलिए चुनाव में उसका असर नहीं पड़े, सरकार ने वो आंकड़े रोक दिए, छिपा दिए। तो NSSO के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, मेंबर ने भी। आज तक इतिहास में ऐसी कभी नहीं हुआ आंकड़ों को आप राजनीतिक दृष्टिकोण रोको। ये बहुत गंभीर बात थी। एक भी हिंदुस्तान का बड़ा अखबार नहीं होगा जिसने संपादक नहीं लिखे उस बात को लेकर के। चुनाव खत्म हुए और आंकड़े बाहर आ गए। आंकड़े वही थे जो मीडिया में लीक हुए थे पहले, वही आंकड़े थे। तो ये चाहे जीडीपी हो, चाहे वो बेरोजगारी के आंकड़े हों, हर आंकड़ों को छिपाना चाहती है, छिपा के शासन करना चाहती है। हम चाहते हैं कि सरकार भी ये काम करेगी छिपाने का। तो आप बाकी लोगों को क्या कहोगे जो सरकार से जो उम्मीद करते हैं कि सरकार की क्रेडिबिलिटी बनी रहे, वो ही खुद गिरा रहे हैं अपनी क्रेडिबिलिटी को। इसीलिए कल चिदम्बरम साहब को बोलना पड़ा। अब प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज मिल नहीं रहा है। अब इनके कोई मंत्री कहते हैं मैं प्याज खाता ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है। कोई कहते प्याज खाना कम कर दो। ये इनके आर्ग्यूमेंट है। और यही लोग वो हैं जो कि कांग्रेस सरकार थी तो बड़ा चढ़ा के बातें करते थे। तो अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समझना चाहिए कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में जो ट्रेंड आई है, राष्ट्रभक्ति की बात इन्होंने करी, राष्ट्रवाद की करी। 370 के बाद चुनाव पहली बार हुए थे, सब देख लेने कर करके, तब भी जनता ने साथ दे दिया। जनता जानती है कि राष्ट्रवादी जगह राष्ट्रवादी हम सब हैं, पर राष्ट्रवाद के नाम पे आप वोट कब तक मांगते जाओगे, कब तक आप गुमराह करते जाओगे। तो ये बातें धीरे धीरे जनता समझ रही है और एक के बाद एक स्टेट के हाथ से निकलते जा रहे हैं। पहले निकला राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अब निकला है महाराष्ट्र, अब निकलेगा झारखंड। ये स्थिति बनने वाली है इनकी। सर, गुड गवर्नेंस की दिशा में सरकार गंभीर है। कल आपने कड़ा संदेश दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे कितना ही बड़ा, और उसके बाद एक्शन भी हो गया। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो की हम लोगों ने, ये हर माह होगी, और जो आम पब्लिक की सर्विस डिलीवरी है गांव तक, उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। स्टेट लेवल पर चीफ सेक्रेटरी करेंगे, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर करेंगे, हमारे प्रभारी मंत्री जाकर के पूरा उस पर वाच रखेंगे।
20 पॉइंट प्रोग्राम की मीटिंग रेगुलर होगी, विजिलेंस कमेटी की मीटिंग रेगुलर होगी जो जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर करते हैं। तमाम तरह से कैसे गुड गवर्नेंस हो, कैसे जो हम बार बार कहते हैं कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन हो, वो खाली मेरे कहने से नहीं होता है। वो जब तक मेरे मंत्रिमंडल के साथी लोग, तमाम हमारे विधायक, तमाम अधिकारी लोग सब मिलकर के जनता की सेवा करेंगे तो ही तो सुशासन हो पाएगा। सुशासन करने की प्रतिबद्धता हमारी सबकी है और उस प्रतिबद्धता के अंतर्गत कल वीसी की गई और मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी या ब्लॉक के या गांव के सब समझ जाएंगे मेरी भावना क्या है। मेरी भावना वही है जो आम जनता की भावना है। उनकी सेवा करने के लिए हम लोग प्रथम सेवक के रूप में यहाँ खड़े हैं। हमारा खुद का कोई एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा वही है आम गरीब का एजेंडा है। आप समझ लीजिए, उसमें कौन सहयोग करेगा अधिकारी, वो हमारा प्यारा है। सहयोग नहीं करेगा तो उसको कानून अपना काम करेगा, नियम अपना काम करेंगे। कल भी देखा हमने, आप जो घटनाएं 5-6 एग्जाम्पल दिए गए जो सीएमओ के अंदर जन सुनवाई में आए थे, उनके बारे में जो जवाब आया वहां से बहुत ही दुख हुआ कि इन छोटे कामों के लिए भी मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए बजट नहीं है। बजट नहीं, बताइए, मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए बजट नहीं है। आप सोच सकते हो एनआरसी का जब सर्वे होगा तो क्या होगा फिर? जब बजट होगा ही नहीं वो सर्वे कैसे होगा? और सर्वे जो किया आसाम के अंदर, उसने सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के बाद में जिस प्रकार अमित शाह की देखरेख में सर्वे किया गया, उनकी धज्जियां उड़ गई, धज्जियां उड़ गई। वहाँ पे कांग्रेस भी हल्ला कर रही है, बीजेपी वाले हल्ला कर रहे हैं। 19 लाख लोग जो हिंदू है, तो यह हिंदू मुसलमान में भेद किया जा रहा है देश के अंदर। और ये संविधान के दिवस पर 26 नवंबर को प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप सभी विधानसभाएं विशेष सत्र बुला करके संविधान दिवस को मनाएं। और तो किसी ने किया नहीं है, इक्के दुक्के लोगों ने किया होगा, हमने किया है। आप बताइए, प्रधानमंत्री की इच्छा है कि संविधान दिवस मनाओ और संविधान की ध्वजा उड़ा रहे हैं, इनकी पार्टी लोग उड़ा रहे हैं। इतना ही फर्क है। देश बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, कोई माने या नहीं माने। कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग मान जाएंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि नौकरी जारी है, नौकरी जारी है, नौकरी लग नहीं रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, चौपट हो रही है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से। काम धंधे बंद हो रहे हैं और बंद हो जाएंगे, ये स्थिति है। अमीर गरीबी की खाई बढ़ती जा रही, फिर भी कुछ जो अमीर लोग हैं, बड़े उद्योगपति, खाली उनका जो है उनमें कोई आंच नहीं आ रही, बाकी सब में आंच आ रही है। ये स्थिति है। तो मुझे अफसोस इस बात का भी होता है, काम धंधे ठप पड़े तो भी उनके पास ब्लैक मनी बहुत है अभी तक, लगता मुझे। दीपावली भी देखते हैं, शादी ब्याह भी देखते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट लेके आते हैं, तो लगता है ये पैसा आ कहाँ से रहा है? जो कार्ड छप सकता है 15-20 रुपये में, 25 रुपये में, वो 2500, 3000, 5000 के कार्ड बांटते हैं, तो पैसा कैसे आ रहा है? तो इनकम छापे ही पड़ते हैं, ईडी भी आती है और सीबीआई भी आती है। तो आप सोच सकते हो फिर वो कार्य क्या कर रहे हैं? पैसा तो वो चल रहा है। नोटबंदी के माध्यम से, जीएसटी का गलत तरीके से लगाने के कारण से आज पूरी तरह रेवेन्यू कम हो गई है केंद्र की, राज्यों को पैसा कम मिल रहा है। कम मिलेगा, विकास कैसे होगा पूरे देश का? तो पूरे जाल में ये सरकार, एनडीए गवर्नमेंट फंसती जा रही है। ये चंदा कैसे बना हुआ है, ये स्थिति है। इनकी जिम्मेवारी समझे लोग, क्योंकि वो जीता है पब्लिक ने, जिम्मेवारी बढ़ जाती है इनकी। मतलब अहम घमंड छोड़े, हकीकत का सामना करे और कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि देश का भला हो। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।